अच्छा, अभी तक जो हमारे दरमियान जितनी भी डिस्कशंस हुई हैं वो सबसे पहले यूट्यूब के लिहाज से हुई हैं, ठीक है। उसके बाद फेसबुक के लिहाज से अभी और टिकटॉक के हवाले से ये मेरा पहला सेशन है। कुछ गुजारिशात है आपके लिए, वो मैंने कहा थोड़ी सी आप लोगों से पहले डिस्कस कर लें, उसके बाद हम इसको आगे चलाते हैं डिस्कशन के लिए। देखिए, सबसे पहली बात है कि कोई भी प्लेटफॉर्म होता है किसी भी तरह का, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, जो भले आपका टिकटॉक है, इस तरह के जितने भी सेशंस हैं आपके ये प्लेटफॉर्म हैं, ये डिपेंड करते हैं कि इनके ऊपर ऑडियंस कितनी की मैच्योर है। सबसे पहली चीज़ तो ये चीज़ में बिठा लें आप लोग। देखिए, किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करने से पहले थोड़ी सी मैं तहवीर बांध लूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों से ना बात करने में आसानी हो। देखिए, मेरा मकसद हमेशा से यही रहा है और टू द पॉइंट बताने का मकसद यही है कि मुझे ना कहानियाँ बतानी आती हैं, ना सेटिंग्स में मैं अगर आपका टाइम ज़ाया करूँ तो जाऊँ सीधा किसी पेज की सेटिंग के अंदर, एडमिन कैसे होता है, आईडी कैसे बनती है, ये चीज़ें देखिए डिपेंड करती हैं आप लोगों के इंटरेस्ट के ऊपर। एक ओवरव्यू सेशन होता है कि एक बंदे को एग्जैक्टली पता तो लगे ना कि वो क्या बात है, सेशन यानी कि वो प्लेटफॉर्म काम कैसे कर रहा है, किस तरह उस पर हमने काम करना है। तो ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग कितना यानी कि उस प्लेटफॉर्म को जानते हैं। हम लोग करते क्या है कि हमने एक स्क्रीनशॉट देखा, अब वो $500 का या $1000 का या $2000 एक्सपेंसिव किसी भी डॉलर्स का वो स्क्रीनशॉट है, आपने क्या करना है, सिंपल सा उठा के उस पर काम स्टार्ट कर देना। आप ये नहीं जानते कि उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या हैं, यानी किसी भी प्लेटफॉर्म का मैं पहले यह लिखता जाऊँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि बात कैसे करें। जैसे आज हम बात करें टिकटॉक की, तो भाई बेसिकली टिकटॉक जो है वो कितने ही तर्ज के हमें वो मौके पर काम कर रहा है, ये कौन कौन से उसके प्रोग्राम हैं जिसके थ्रू हम अर्न कर सकते हैं। जैसे यूट्यूब में थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ, जैसे यूट्यूब में लॉन्ग है, शॉर्ट है, शॉप है, उसके अलावा ब्रांड्स हैं, ब्रांड कंटेक्ट है, मीडिया किट है, शॉपिंग के सिमिलरली इंस्ट्रीम एड्स है फेसबुक का, पुराने पेजेस की बात कर रहा हूँ, कंटेंट मोनेटाइजेशन है, एड्स ऑन रील है, परफॉर्मेंस है, बोनस है। सिमिलरली सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी प्लेटफॉर्म है उसकी कितनी तरह के वो ऑप्शंस हैं जो आपको अर्निंग के लिए दे रहा है। जैसे टिकटॉक लाइव का है, पहले क्रिएटिविटी यानी कि रिवॉर्ड प्रोग्राम, इससे पहले क्रिएटिविटी बीटा प्रोग्राम था, ठीक है। तो मकसद कहने का कि आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि प्लेटफॉर्म जो है वो कितने तरह के प्रोग्राम ऑफर कर रहा है। अच्छा, फिर मैं वही बात करूंगा, आप लोगों ने लास्ट टाइम शेयर किया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस वीडियो को शेयर किया करें, क्योंकि आप जैसे पता नहीं कितने लोग हैं, अगर उनको मेरी आवाज़ सुनने से या कोई चीज़ समझने से उसको कोई ना कोई वो मिल जाता है फ़ायदा, तो उसमें आपका तो नहीं, चलो उसकी ज़िंदगी बन जाएगी, जैसे आप लोग अल्लाह ने मेरे तक लाया या मैं आप तक पहुँचा हूँ। और साथ साथ हमें मोटिवेशन भी मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके फेसबुक के सेशन के लिए, आपने उस पर भी मुझे काफ़ी प्यार दिया। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों का फीडबैक ही सारा कुछ है। फिर यही कहूँगा, देखिए, ना फेसबुक एक दिन में कवर हो सकती है, ना यूट्यूब एक दिन में कवर हो सकती है। तो ये जो 10-15 दिनों में जो कोर्सेज है ना, ये टिकटॉक के, फेसबुक के, तो हो ही नहीं सकते ना। तो काइंडली इसको आप शेयर करें ताकि मुझे पता लगे आप कितने अर्स्ट हैं और कितना यानी कि बढ़ना चाहते हैं, मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। बहुत शुक्रिया उसके लिए। अच्छा, कुछ गुजारिशात है यहाँ पे, मैं पहले भी बता रहा था कि गुजारिशात क्या है। गुजारिशात ये है थोड़ी सी कि देखिए, मुझे अमूमन बंदे ऐसे आते हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, इनबॉक्स के अंदर, भाई आप लोगों ने सेशन ही नहीं देखे भी होते, आपके मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर ये नहीं बताया आपने, ये नहीं बताया। मैं भी अगर आपको अपने यूट्यूब चैनल में जाकर रिटेंशन दिखाऊं ना कि एक मेरी वीडियो पे आप 4 मिनट देख रहे हैं, मैंने उसको मोनेटाइज नहीं करवाना यूट्यूब को। क्योंकि देखिए, जाहिर सी बात है, जब मेरे वर्कशॉप चलेगी यहाँ पे, यानी जो हमारी वर्क प्लेस है यहाँ पे, तो जब वो हम चलाएंगे या किसी को भी मेरे जितने भी कोर्सेज यानी कि जो वो होंगे, यानी कि फिजिकल की मैं बात कर रहा हूँ, वो 3-6 माह से कम नहीं है। वर्क स्पेस का कंसेप्ट यही होता है, उसमें ए टू जेड लेके चलना है, बताना होता है, समझाना होता है, प्रो एंड कॉन्स होती हैं, फिर जाके बंदा काम करता है। वो बेसिकली इसलिए कि अगर आपको पता लगना चाहिए कि मैं कितने पानी में हूँ, मैं कितना कमा चुका हूँ, मैं क्या पढ़ा सकता हूँ, मैं क्या क्वालिटी ऑफ नॉलेज आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू गाइस कि आप वहां से देख के अंदाजा लगा लेते हैं। अब मुझे नहीं पता कि मुझे स्ट्राइक जो यानी कि कम्युनिटी गाइडलाइन की जो वो आई थी यूट्यूब के ऊपर, वो क्यों आई है। जो मैंने उसको समझा कि भाई हमने आप लोगों को इसलिए बताया कि दूसरी ऐप से कंटेंट को उठा के किधर आपने दूसरे पे लगा के $100 कमा सकते हैं। तो जिन बंदों को ये नहीं ना अभी तक पता कि $100 कैसे बनाने, वो ग्रैंड सेशन जाके देखे ए टू जेड। वो तमाम परसाइज सेशन है आपके लिए, जिसमें आपको कंप्लीट पता लगता है कि किस तरह आप $100 इजीली बना सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म की वीडियो किसी भी लगा के। खैर, वापस आता हूँ। देखिए, टिकटॉक जन्नत है, ये जन्नत है। जन्नत क्यों है अभी बता देता हूँ मैं। टिकटॉक का जो रूज आया था 2018-19 में आया था, उस टाइम के जो बेचारे टिकटॉकर्स थे, बेचारे तो हम थे, यानी कि उस टाइम अगर हम खुद टिकटॉकर होते तो हम आज क्या होते। खैर, वो मैं उसको टिकटॉक को टैलेंट नहीं समझता। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि ऑडियंस कौन सा प्लेटफॉर्म रखता है। बात को समझना, बहुत टिपिकल बात समझाने लगा। सिमिलरली आपको पता होना चाहिए कि आप करने क्या जा रहे हैं।
देखिए यूट्यूब जो था वो एक बेसिकली पाकिस्तान में एलिजिबल प्रोग्राम था, उसके लिए कोई वीपीएन नहीं चाहिए, कोई आरटीपी नहीं चाहिए, कोई एनएडएस वगैरह नहीं चाहिए। तो उसके लिए यानी कि ये मैं पहला पॉइंट स्टार्ट मैंने कर दिया है कि ये वाला कि हाउ टू अर्न फ्रॉम द टिकटॉक, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो देखें उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आता, आप अपना कोई भी इंटरनेट लगा के कोई भी चीज चलाकर आप लोग उसको देख सकते हैं और चला के बता सकते हैं कि जनाबे वाला इजीली आप इन्हें काम कर सकते हैं। लेकिन फेसबुक, टिकटॉक, स्नैपचैट, ट्विटर, ये जो 3-4 प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, इनकी तकरीबन की सेटिंग एक ही है कि आपको वीपीएन लेना पड़ता है, आपको मोबाइल लेना पड़ता है, आपको आरटीपीस लेनी पड़ती हैं, आपको वीपीएस लेना पड़ता है। इन द एंड आपको ये चीज़ें चाहिए ही चाहिए। तो खैर उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ आपको कंसीडर करनी चाहिए कि आपकी ऑडियंस क्या है, ये जन्नत क्यों है? ये इसको इसलिए कहा जाता है कि इस पे सबसे ज़्यादा आपको नज़र आएँगे 13-14 साल से लेकर बाकी जितनी भी एज है। यानी कि 13-14 साल के जो बच्चों का जो एज ग्रुप है ना, वो बड़ा खतरनाक एज ग्रुप है। उसका मकसद क्या है? वो कंटेंट बहुत कंज्यूम करते हैं। कंटेंट कंज्यूमिंग इतनी ज्यादा उनकी कि वो आप खुद देख लें, कंटेंट कंज्यूमिंग सबसे ज्यादा टिकटॉक पे। आप अगर एग्री करते हैं इस चीज से कि टिकटॉक पे इस टाइम सबसे ज्यादा टीनेजर ऑल ओवर द वर्ल्ड बैठा, मेच्योर भी बैठे, लेकिन जितने वो बैठे 13 से 18 साल की उम्र के, वो फैंटेसीज में ज्यादा रहते हैं और वीडियोस भी पूरी देखते हैं। मतलब उसको शेयर भी करना, सेव भी करना, वो एक अलग चीज है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो आपकी बात आती है, सिंपल सी बात है, ऑडियंस एज ग्रुप। अब क्रिएटिविटी यानी क्रिएटिविटी रिवॉर्ड प्रोग्राम जो बेसिकली इस टाइम चल रहा है, क्रिएटिविटी रिवॉर्ड प्रोग्राम जो इस टाइम जो टिकटॉक का चल रहा है, हमने उससे बात कर रही है। मैं सब्सक्रिप्शन पे बात नहीं करूंगा आज, ठीक है? उसके अलावा क्रिएटर, उसके बाद क्या नाम, मार्केट प्लेस से बात नहीं करूंगा, लाइव में बिल्कुल एंड पे बात करूंगा। क्रिएटिविटी रिवॉर्ड प्रोग्राम का सिंपल बात लाने का मकसद है कि ये वो प्रोग्राम है जिससे आप कमा सकते हैं सिंपली। अब यहाँ पर 2-4 सवाल खड़े हो जाते हैं। ये क्रिएटिविटी रिवॉर्ड प्रोग्राम पाकिस्तान आपको पता है कि एलिजिबल नहीं है। इसके लिए सबसे आसान जो काम है ना आपने करना है, यहाँ पर मैंने कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि हाउ टू मेक एन अकाउंट, ठीक है? हाउ टू मेक एन अकाउंट मैंने कहीं नहीं लिखा हुआ, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगी। नहीं मिलेगी तो मैं स्पेसिफिक ग्रुप बना दूंगा, ग्रुप के अंदर आप मुझसे पूछते रहें। क्योंकि देखिए मुझे जहां तक लगने लग गया, मैंने उल्टा आप लोगों को कंफ्यूज कर दी है। क्या कर दी है? कंफ्यूज कर दी है कि जी मैंने आपको यूट्यूब पे भी लगा दिया, आपको टिकटॉक पे भी लगा दिया, आपको स्नैपचैट तो खैर अभी नहीं आया, तो फेसबुक पे भी। यानी कि इसमें क्या होता है कि हम किधर जाए, किधर से स्टार्ट करें। तो उसके लिए स्पेसिफिकली मैंने ग्रुप डिवाइड कर दी। फेसबुक का ग्रुप का लिंक मैंने कल कॉल पे दे दिया था, तो टिकटॉक का भी दे दूंगा मैं आपको। उसमें आपने जो जो सवाल पूछने, जिस तरह पूछना पूछते रहेंगे, आपको स्पोर्ट के बंदे भी मिल जाएंगे। अब यूएसए का अकाउंट यानी कि मिसाल है बनाने का तरीकाकार क्या है, सॉरी, आपने करना क्या है? आपने करना यूं है कि जनाबे वाला, आप लोगों ने लगाना है वीपीएन। क्या लगाना है? वीपीएन लगाना। मैं लिखता जाता हूँ क्योंकि इस पे ना पूरी पूरी वीडियोस बना के मैं आपको देता जाऊंगा, क्योंकि ये चीज़ अब शायद मैं यूट्यूब पे ना डालूं, क्योंकि मुझे लगता है यूट्यूब की डिस्ट्रक्टिव पॉलिसी में आ जाता है कि जी हम गलत गाइड कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं। तो इसलिए फेसबुक पे आपको ग्रुप में मिलती रहेंगी वीडियो स्टेप बाय स्टेप करके, जीरो से लेकर एंड तक, तो आप उसके ट्यून। लेकिन मोटा मोटा मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि न्यूबीज भी हैं और एक्सपर्ट भी बैठे होते हैं, क्योंकि मेरे पास ये कमेंट्स भी आते हैं, भाई ये बातें सारों को पता है तो ये बातें ना बताओ। भाई समझ लें तो हाईलाइट देख लें, ठीक है? ताकि एक न्यूबी बंदे को इस सेशन में पूरा पता लग जाए कि टिकटॉक पे काम करना कैसे है। तो अभी बियर करें, सिंपल सी बात आपने करना है, वीपीएन लगाना है। वीपीएन लगाने के बाद आपने क्रोम खोलना है। क्रोम खोलने के बाद आपने टिकटॉक खोल लेना है। यहाँ तक बता रुक जाए। देखिए ज्यादातर लोग जो थे ना पहले काम करते थे एमएसएन पे, हॉटमेल पे, वाई मेल पे, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपने हमेशा बनानी है पहले जीमेल। क्या बनानी है? जीमेल। जीमेल बनाने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, वो आप मेरी जाके वीडियो भी देख सकते हैं, यूट्यूब के पर अलग पड़ी हुई है। पूरी आपने जीमेल बनानी है। वही बात दोबारा दोहरा देता हूँ, जीमेल में आप अपना बड़ा नाम अपना बनाएं, ठीक है? 2 फैक्टर लगाएं, डेट ऑफ बर्थ अपनी कॉमन रखनी है, ठीक है? उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने वही जीमेल से वीपीएन लगा के क्रोम में जाके टिकटॉक का अकाउंट बनाना है, ठीक है? सबसे पहली निशानी ये है कि जिस कंट्री का आपने अकाउंट बनाना है, जैसे आपने जर्मनी का बनाना है तो आप जर्मनी का वीपीएन लगा दें। आपने सॉरी यूके का बनाना है तो यूके का वीपीएन लगा दें आप, ठीक है? यूके का वीपीएन लगा दें। उसके बाद फ्रांस का बनाना है तो फ्रांस का बना दें। अभी लास्ट में मैं आपसे ये डिस्कशन भी करूंगा कि 1 मिनट टू ग्रोथ प्रोग्राम क्या था, किस तरह लोगों ने काम किया, क्या वो सिनेरियो था, तो वो भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। इसके फौरन बाद ही करता हूँ ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा, फ्रांस का लगाना है तो यहाँ तक आ जाए जी। आपको पहले क्या चाहिए? जीमेल। जीमेल बनाने के बाद आपने क्या करना है? वीपीएन लगाना है। वीपीएन कौन सा लगाना है? जिस कंट्री का बनाना चाह रहे हैं सबसे पहले, ठीक है? वो खोलेंगे आप क्रोम। क्रोम में खोलेंगे आप यूएसए का वीपीएन। वीपीएन खोलने के बाद आप टिकटॉक खोलेंगे। टिकटॉक खोलने के बाद अगर आपने जब वहां पे देखेंगे जहाँ पे नंबर लिखा, अगर वहां पे +1 लिखा, क्या लिखा? +1, इसका मतलब है अब आपके अकाउंट में क्रिएटिविटी रिवॉर्ड प्रोग्राम का ऑप्शन अनेबल हो जाएगा, ठीक है? अगर वहां पे जर्मनी का आएगा तो वहां जर्मनी का आ जाएगा, यूके का होगा तो यूके का +1 की नंबर आ जाएगा, तो आपको नजर भी आता है। सबसे बड़ी निशानी है कि बजाय आप इसका अकाउंट बना के अपनी जीमेल जाया करें, उसके अंदर आपने ये काम करना है।
कि आपने वीपीएन लगाना है यूएसए का, उसके बाद आपने क्रोम खोलना है, क्रोम में जाकर आपने ये बनाना है, पहली फुर्सत में आपका अकाउंट ये बन जाता है। अगर आपको इश्यू आता है टू मैनी अटेम्प्ट्स का, आपने सिंपल क्या करना है, इनकॉग्निटो मोड खोल लें, वरना जो मैंने तरीकाकार आपको पहले बताया था कि आप लोगों ने क्या करना है कि यूजर से अलग बना लें, कि आप अपने कंट्रोल पैनल में जाएं, कंप्यूटर के ये तरीकाकार मैंने शायद बताया था, कंट्रोल पैनल में जाके यूएसए का अलहदा बना लें, उसका अलहदा बना लें, यानी कि यूके का और जर्मनी का रीजन वाइज अगर आप काम करना चाहते हैं, वगरना आपने क्रोम खोल के यहाँ पर जाकर इस तरह सेटिंग में इस तरह आपने नाम बना लेने कि कौन सा अकाउंट का क्या नाम है, इस तरह मल्टीपल अकाउंट बनाकर आप काम कर सकते हैं। फिर वही बात आ जाता है कि आपने डीओबी, याद रखें टिकटॉक आपको कभी भी नहीं बख्शेगा। इशू कब आता है, जब आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का इशू आता है, जब आपका अकाउंट मोनेटाइज होने के बाद, जब अप्लाई करते हैं, मोनेटाइज होने से पहले उसको जब अप्लाई करते हैं तो डीओबी का इशू आता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आती है आपको कि डीओबी का इशू आता है। आपने क्या करना होता है कि डेट ऑफ बर्थ आप अपनी दे दें या फिर उस बंदे की दें जिसका आपने आईडी कार्ड लगाना होता है, वो आगे जाकर मैं डिस्कस करता हूँ। अच्छा, आगे चलता हूँ मैं मजीद आगे। डीओबी बना ली, यूजर नेम आपने स्टार्ट में मेरे स्किप कर दें, कोई मसला नहीं, आपका अकाउंट बन गया। अब यहाँ से बात को मैं रोकता हूँ, यहाँ पर 2-3 सवाल अब खड़े हो जाते हैं। ये वाला सवाल पहले आ जाता है, मैं फिर इसका जवाब दे देता हूँ। इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, जरा 1 मिनट ठहर जाए, इसको ले जाता हूँ मैं, अल्लाह आपका भला करे, इधर। ठीक है जी, ये ले जी। अच्छा जी, उसके बाद ये लफ्ज मैंने पहले बड़ी दफा बोला, बहुत दफा ये लफ्ज दोहराया है, बहुत दफा ये मैंने चीज की है कि देखिए आप लोगों ने अगर यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है, बहुत बड़ा सवाल कि सर हम अकाउंट बनाने के बाद क्या करें। देखिए कोशिश ये करें, अकाउंट आप इंसानों की तरह काम अगर करेंगे तो, मैं अपने आप को भी कह रहा हूँ, माइंड नहीं करना आप लोगों ने, मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ। आप देखिए करते क्या हैं, आप लोग मोबाइल का, मैंने जैसे डाटा बताया था कि मोबाइल का डाटा लगाना है आपने। अब इसमें किस तरह लगा सकते हैं, मोबाइल को हॉटस्पॉट ऑन करके भी आप डायरेक्ट इसके साथ कनेक्ट करके भी काम कर सकते हैं। जिनको नहीं पता कि मोबाइल का सिम ऑन की, डाटा ऑन किया, उसका आप इसके साथ कनेक्ट कर लेंगे। मैं मोस्ट सिक्योर मेथड बता रहा हूँ जो मैं यूज करता हूँ, ये नहीं मैं आपका टाइम जाया कर रहा हूँ कि वाईफाई भी नहीं हो रहा सर, इस पे नहीं हो रहा। तो उसके बाद आपने लॉग इन करना, उसी डिवाइस पे उसको रहने दें फॉर द टाइम भी, उसी पे रहने, उसको वार्म अप कर ले पहले। वार्म अप करने के लिए अब ये भी कर सकते हैं कि उस अकाउंट को जैसे आप लॉगिन करें, सेम जैसे मिसाल है कि जिसके अंदर आपने सिम डाली हुई है, अब आप यहाँ पे फिर सवाल आ जाता है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते देखेंगे कि बच्चे कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं। 1 मिनट है, कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं सबसे पहले कि जिस विदाउट सिम वाला फोन यूज करना, बिल्कुल विदाउट सिम वाला फोन यूज करें। उसके लिए भी वही तरीका कार है कि उसका जो वाईफाई है, जिस सिम से थ्रू आप नेट ले रहे हैं, उसका आप हॉटस्पॉट उसके साथ कनेक्ट करेंगे तो आपका इशू खत्म हो जाएगा। ये वो सवाल आते हैं जो आप लोग पूछ पूछ के मर गए, अब आपको जवाब नहीं मिलता, नहीं क्रिएटर्स का मतलब मेंटोर्स हैं, कोई भी जवाब नहीं देते, तो इसीलिए पहले ही कंफ्यूजन अभी क्लियर होती जाए, रोड मैप क्लियर होता जाए। सिम का नेट ऑन किया, वाईफाई से करना, वाईफाई से भी करें भाई, जो ये मैं अपना तरीका बता रहा हूँ। अब वाईफाई से कर लिया वो तरीका है, नहीं तो सिम का नेट ऑन किया, उसका हॉटस्पॉट आपने कनेक्ट किया लैपटॉप के साथ, उसी में आपने लॉग आउट बनाया, उसी नेट पे आप जब मोबाइल में लॉगिन कर लेंगे तो इशू नहीं आता। अब आपने लॉगिन होने के बाद जब पहली दफा अकाउंट लॉगिन करेंगे तो 24 से 48 आवर्स के लिए उसकी जान छोड़ दें, आपने उसमें कुछ भी नहीं करना, उसको छोड़ दें। ठीक है, उस अकाउंट को लॉगिन करने के लिए। अब यहाँ पर सवाल फिर क्रिएट होता है कि एक डिवाइस में हम कितने अकाउंट चलाएं। एक मोबाइल के अंदर आप टिकटॉक की ऐप को क्लोन किए बगैर 5 अकाउंट आप स्विच करके भी चला सकते हैं। विदाउट क्लोनिंग द टिकटॉक ऐप आप उसमें एक अकाउंट के अंदर 5 टिकटॉक अकाउंट चला सकते हैं, लेकिन उसका तरीकाकार ये कतई तौर पे नहीं है कि एक अभी लॉगिन कर लिए, एक आधे घंटे बाद कर लिए, एक आज कर लिए, कल कर लिए, उसको तरीके से बारी बारी करें। ठीक है, अब इसकी वजह भी है, क्या वजह मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये समझे कि 24 to 48 आवर तक आपने उस अकाउंट को नहीं छेड़ना। ठीक है, जैसे 24 to 28 आवर्स गुजरे, देखिए 102 दिन गुजरे, उसके फौरन बाद आपने क्या करना है कि आपने अपना यूजर नेम, जो आपकी नीश है जिस पे आपने काम करना है, उसके मुताबिक उसका यूजर नेम रखें, उसके प्रोफाइल पिक्चर लगाएं, जो उसकी सेटिंग है एग्जैक्टली वो करें। उसके बाद अकाउंट सर्च करना स्टार्ट करें जो आपके अकाउंट है। ठीक है, अकाउंट सर्च कौन से, मतलब कि आपने नीश से रिलेटेड क्रिएटर्स को फाइंड करना शुरू कर देना। ठीक है, एक तरीका कार है ये जल्दी ग्रो होने वाला है। दूसरा ये है कि आप वैसे ही अकाउंट को, टिकटॉक के अंदर एक ऑप्शन आ गया ऑटो स्क्रॉल का, आपको वैसे ही आगे होगा नजर कि ऑटो स्क्रॉल कर लें आप, ऑटो स्क्रोलर के नाम से, यानी कि नहीं भी है तो टिकटॉक पे थोड़ी थोड़ी बार ऑटोमेटिक उसको स्क्रॉल करता रहता है। इस तरह क्या होता है, सेम यही फार्मूला आपका यूट्यूब पे लगता है, यही फार्मूला आपका अपना फेसबुक पे लगता है, फिर टिकटॉक पे है, फिर सेम यही फार्मूला, इसको आप यहाँ पे वार्म अप कह लें, वहां पे रीच कह लें, वहां पे हिस्ट्री कह लें, तो डिपेंड ये करता है। तो यहाँ तक अगर आपको समझ आ गई है तो मैं आगे चलता हूँ कि यहाँ तक अब आपका अकाउंट जो है वो रेडी टू गो है, यानी कि आप गुड टू गो हैं, यानी कि आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। इस अगर सिनेरियो पे आप काम करते हैं तो आपका अकाउंट लाजमी चलेगा।
हाँ, आप ये लाजमी देख लें कि अगर आपके अकाउंट में ये इश्यू आता है, यानी कि अकाउंट का मतलब ये है कि व्यूज नहीं आते इसके बावजूद, तो उस अकाउंट को छोड़ा भी जा सकता है। ये जरूरी नहीं कि हर दफा काम करे या कोई भी इशू, तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। यूट्यूब के चैनल्स में भी ऐसा होता है, फेसबुक के आईडीज में भी ऐसा होता है, पेजेस में भी ऐसा होता है। तो दिल गुर्दा बड़ा रखे, क्योंकि आप लोगों का जो माइंड सेट है ना वो एक अकाउंट का है ही नहीं। क्योंकि हम लोग जो है, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो टिकटॉक है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हम एक जब भी किसी चीज को स्टार्ट करते हैं ना तो हम उसे मल्टीपली लेके चलना चाहते हैं। सबसे पहला सवाल ये होता है कि यार आप उस चीज को पहले ये तो समझ लो कि आपको इस प्लेटफॉर्म की ए टू जेड समझ आ गई है कि काम किस तरह करता है, वार्म अप कैसे होता है, जीरो व्यूज इशू से कैसे हटना है, शैडो बैन से कैसे हटना है। इन तमाम चीजों से हटने के बाद आप एक अकाउंट को एज अ शॉप रन कर सकते हो। मैं ऐसे क्रिएटर्स को बिल्कुल जानता हूँ, यही मेरे दोस्त हैं, फेसबुक के ही हैं। उन्होंने मुझे बताया था कि उनकी सिस्टर जो है वो मेहंदी लगाती, पार्लर है। मैं छोटी तरीन एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। उस अब उन्होंने क्या किया कि उसी तरह ये अकाउंट बनवाया क्रिएटिविटी रिवॉर्ड प्रोग्राम का, ठीक है। तो इसी तरह उन्होंने अकाउंट बनाया, क्राइटेरिया पूरा किया, अप्लाई किया। अब उनकी अर्निंग जो है महीने की 100, 105, 110, $120 हो रही है, जो एक फीमेल के लिए या एक अनएम्प्लॉय पर्सन के लिए बहुत होती है। तो सबसे पहले इन चीजों में आप आए, फिर आप आगे छलांगे मारें। समझ रहे हैं? उससे क्या होता है, बेनिफिट आपका, मेरा कुछ नहीं जाता। वीपीएन आपने लेना, मोबाइल आपने लेना, सारा कुछ आपने करना, मेरा कुछ नहीं जाता। देखिए, मुझसे हमेशा जब कोई भी बंदा पूछता है ना इस तरह के कामों का, मैं कहता हूँ यार अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो लाजमी बात है फेसबुक पे भी करें, टिकटॉक पे भी करें, ये चीजें एक ही यूज हो रही है। तो ये देखिए छोटी सी चीज आपको मैंने क्लियर की है कि इतना छोटा सा कंटेंट है। मेहंदी वाले तो मेरे वैसे एग्जांपल दे दिए, क्योंकि हम लोगों जो निशीज है ना, हमने देखनी जी वो निशीज जो हमारी, मैं अपनी बात करता हूँ, माइंड ना कर जाए, कि जो मेरी बात से बाहर होती है। टेक्निकल निशीज हो गई, हेल्थ की निशीज हो गई, फिटनेस की निशीज होगी, फाइनेंस की निशीज होगी। हम उन निशीज पे काम करते हैं कि जिसके ऊपर हमारी ग्रिप सिरे से ही नहीं होती। क्योंकि मैंने आपको हमेशा कहा कि जिस दिन आपको ये काम करना आ गया ना, आपको कोई नहीं हरा सकता इसके अंदर। ये वाला काम, कंटेंट प्रेजेंटेशन का। यहाँ तक क्लियर होती है बात। अब मैं आगे चलता हूँ, मैं बोर नहीं करता आपको, ठीक है। ये चीज आ गई, ये हो गया वार्म अप। अब ये बहुत बड़ा इशू चल रहा है कि जी टिकटॉक अगर बैन हो जाती है जी यूएसए में तो क्या होता है। पहली बात है, टिकटॉक यूएसए में बैन हो नहीं सकती, इसीलिए उन्होंने लाइव का भी वो इंसेंटिव आपके सामने निकाला था। तो अगर टिकटॉक वहां पे बैन हो जाती है ना, तो आपके वारे नहीं आ रहे 130 मिलियन क्रिएटर का डाटा आपके लिए अवेलेबल है, जो आपको वहां पे लाके लगा सकते हैं। 130 मिलियन क्रिएटर है इस टाइम यूएसए में, 120 है पता नहीं 130 है, पढ़ रहा था मैं कहीं पे। तो उसका सारा डाटा आप यूज कर सकते हैं फेयर यूजेज पॉलिसी के तहत, क्योंकि यूएसए में तो बैन हो गया। जब वहां पे बैन नहीं तो कौन सी स्ट्राइक आएगी, कौन सा कॉपीराइट है, कौन सा इशू आएगा, उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं करना आपने। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि यूएसए में बैन होने का सवाल पैदा होता नहीं है वैसे टिकटॉक का। तो इसका बेनिफिट ये, क्योंकि यूएसए में सबसे ज्यादा शॉप जो है यूके के अंदर और यूएसए के अंदर टिकटॉक शॉप का बड़ा मांग है, और बहुत लोग उस पर काम कर रहे हैं, बहुत काम लोग उसको चलाना चाह रहे हैं। तो कहने का मकसद है कि इस तरह वो इस चीज को खत्म नहीं कर सकता। रीजन सिर्फ ये है टिकटॉक की यूएसए में बैन होने की, क्योंकि टेक्निकल चीजें आपको पता होनी चाहिए कि बेसिकली देखिए फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, इनका जितना भी सर्वर है ना, मेन सर्वर, उसमें आपका और मेरा डाटा है। वो सारे का सारा डाटा इनके हाथ से बाहर होगा। टिकटॉक की चाइनीज बेस्ड कंपनी है, इसकी वजह से उसको काबू नहीं कर सकते। तो ये बात है कि आपकी मौजें हो जाएंगी भाई, सिंपल सी बात है। अच्छा जी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यार ये बहुत प्रॉब्लम आता है इसके ऊपर ना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है क्रिएटिविटी के देने के इस चीज के ऊपर, कि हम लोग जो है इस चीज को किस तरह लेके चले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। मैं बड़ा कंफ्यूज रहा था। व्यूज क्या जी, एक के व्यूज हैं जो 1 मिनट में आप 1 दिन में पूरे कर सकते हैं। अभी आपको टिप भी देता हूँ कैसे करने हैं, फिलहाल समझे बात को, जरा वो आगे चल के बता दूंगा। 10K फॉलोअर्स, बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है जी। देखिए 1K व्यूज की जो म्याद है ना, वो 1 महीने की है। क्या है, जो 1 लाख व्यूज की जो म्याद है वो है 1 मंथ की। 1 मंथ में आपने पूरा करना ही करना है। मगर फॉलोवर पे ये फार्मूला नहीं लगता। फॉलोवर आप भले 2 माह में पूरे करें, 3 माह में पूरा करें, 4 माह में पूरा करें, उसका इशू नहीं आता। तो ये चीज आप ध्यान में लाजमी रखें कि 1 लाख व्यूज आपने 1 मंथ में पूरे करने हैं। और अब इसको पूरा कैसे करना है ये मैं जाके आपको इधर बता दूंगा नीचे जब यहाँ पर बात आएगी। तो वापस आता हूँ बात पे। अच्छा जी, अब इंस्टेंट अर्निंग और डॉलर अर्निंग। देखिए यार ये कंसेप्ट बहुत बड़ा कंसेप्ट है मेरा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखिए इंस्टेंट अर्निंग का मतलब होता है कि आप फौरन से पहले अपने पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लें, बाय किसके, बाय बाइंग एंड सेलिंग के। ठीक है, इसके लिए सबसे बड़ी बात है स्कैमर से बचने के लिए, वो खरीद बायर्स बहुत है। अगर मैं बताऊं कि अगर ये कंसेप्ट है, देखिए वही है, दीवाने लोग भी बहुत है कि अगर आपके पास बाहर के मैनी कंट्री में यूके यूएसए में बंदा रहता है, उसका अकाउंट वैसे मार्केट में सिर्फ ये अकाउंट बनाने का, ये अकाउंट बनाने का जो आपका जिसपे क्रिएटिविटी रिवॉर्ड प्रोग्राम का ऑप्शन आ जाता है कि ठीक है, यही बनाने का जो आपका ऑप्शन है वो अल्लाह आपका भला करे, 1000, 2000, 3000 अकाउंट सेल होता है इजीली। तो इसके लिए जो मुझे सबसे ज्यादा मैसेज आते हैं ना कि सर अर्निंग शुरू करनी, अर्निंग शुरू करनी, तो इंस्टेंट अकाउंट पे इंस्टेंट अर्निंग पे फोकस लाजमी करें।
चाहे वो फेसबुक के पेजेस हैं, चाहे वो यूट्यूब के चैनल हैं, चाहे वो ये है, उसके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपको बगैर किसी प्रॉब्लम के, बगैर सिक्योरिटी डिस्क्वालिफिकेशन के, सिक्योरिटी इशू की वजह से डिस्क्वालीफाई हो गया, वीडियो डिस्क्वालीफाई होगी, वो इश्यूज नहीं आते। यानी कि सिंपल क्रिएटिविटी रिवॉर्ड का सिर्फ ऑप्शन आ जाए ना आप अकाउंट के ऊपर, तो आराम से आप अकाउंट 2,000 रुपए का बिक जाता है, पाकिस्तानी 2 या 3 हज़ार रुपए का इजीली बिक जाता है। ठीक है, और मोनेटाइज अकाउंट ऑर्गेनिकली अगर फॉलोअर हो तो फिर जहां दाव आपका लग रहा है 8,000, 10,000, 5,000, 6,000 से स्टार्ट होकर आगे जाता है। तो ये जरूरी है कि आप लोग इस पे काम कैसे करते हैं। मैं कुछ बात बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले ना आप टिकटॉक को चलाना सीखिए कि टिकटॉक आपके लिए काम करती कैसे। इसके लिए जवाब है कि आपको ट्रेंड पे काम करना आना चाहिए। टिकटॉक में इस टाइम आपको अंदाजा होगा, पिछले दिनों जब वो इसराइल का बता रहे, इसराइल नहीं थे, शाम, शाम की वो जो जेल की मैंने आपको वीडियो भी दिखाई थी, लास्ट में याद होगा आपको कि शाम की जेल गई, इसमें बड़े सारे बंदे पकड़े गए। उस तरह के जैसे ओलंपिक्स चल रहा था उसकी बात कर, अभी जैसे सुपरमैन का ट्रेलर आया, सुपरमैन नई लॉन्च हुई 2025 के अंदर, उसमें आप इजीली एक अपना काम करके अकाउंट ग्रो कर सकते हैं, ये वाला क्राइटेरिया पूरा कर सकते हैं। ट्रेंड पे काम करेंगे, इंस्टेंट आपका अकाउंट लाजमी ग्रो होता है और इंस्टेंटली आपका अकाउंट सेल भी होता है। अगर आपके अकाउंट पे फॉलोवर नहीं आते ना, सिर्फ इसी बेस पे अकाउंट बेचे ना आप, तो फिर भी आप अकाउंट इजीली, इसको हम वॉच टाइम कहते हैं, कि इतने व्यूज के ऊपर अगर आप बेचना चाहें तो आप अकाउंट इजीली आपका सेल आउट हो जाता है। डॉलर्स में अर्निंग लाजमी बात है कि आपकी आएगी, तो उसके अंदर आएगी, क्या नाम है, जब आप क्रिएटिविटी रिवॉर्ड पे काम करेंगे तो। एलिजिबिलिटी हो गया, मोबाइल, अच्छा मैनेज कैसे करना है, मैंने आपको तरीकाकार बताया है। मोबाइल मैनेज करने के लिए ये भी तरीकाकार है कि हाँ, ये भी बता देता हूँ। मिथ जो है बहुत बड़ी, जब आप अकाउंट वार्म अप हो गया, आप अकाउंट पे व्यूज आ रहे हैं, तो वो पाकिस्तानी आईपी से भी आप अपलोडिंग कर सकते हैं। पाकिस्तानी आईपी से भी आप अपलोडिंग कर सकते हैं। उसका तरीकाकार यही है कि अगर आपका कंटेंट लोकल है, देसी है, तो इस पे लाजमी काम करें। अदरवाइज बेहतर है कि आप अपना वीपीएन लगा के ही काम चलाएं, ताकि आपको रीच भी बाहर की मिले और उस तरह चले, क्योंकि जितने भी लोग हैं पाकिस्तानी क्रिएटर्स भी, उन्होंने इसी तरह अपने अकाउंट को कन्वर्ट करके पाकिस्तानी आईपी पे चलाया हुआ है। क्योंकि उसकी वजह ये है, मैं यहाँ दो बातें क्लियर कर दूं, पाकिस्तानी आईपी के ऊपर या इंडिया के ऊपर, जो है इंडिया में तो खैर बैन है टिकटॉक। तो ये देखिए, ये बड़ा बेनिफिट है आपको। यहाँ से मुझे ये बात याद आ गई कि इंडिया का जो इंस्टाग्राम का यूजर है ना, जो इंडिया का यूजर है इंस्टाग्राम को, उसका डाटा उठा के आराम से टिकटॉक पे चला सकते हैं, इजीली आप चला सकते हैं। क्योंकि इंडियन सऊदीया में बैठे हैं, दुबई में बैठे हैं, ओमान में बैठे हैं। तो तरीकाकार ये है कि अगर आपके पास कंटेंट है देसी, ये लोकल कंटेंट है, फिर तो आप पाकिस्तानी आईपी से अपलोडिंग करें, क्योंकि आरपीएम पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अब आरपीएम वाला जो फार्मूला है, इसके पीछे अब तब भागो भाई, जब आप कम से कम 100-200 डॉलर एक दो दफा या 3-4 दफा निकाल चुके हो। आप लोग गलती क्या होती है, आपने पहला अकाउंट बनाना है, पहला अकाउंट यूएसए का बने, आरपीएम भी आपका $0.5 से ऊपर का है, और वो अकाउंट आपको 500 $1,000 बना के, ऐसा नहीं होता। सबसे ज्यादा पैसे भी यहीं जाया होते हैं आपके, यहीं आप लालच करते हैं, यहीं आपके पैसे जाया होते हैं। तो ये चीज आप ध्यान में रखें कि आप लोग पहले एक छोटा अकाउंट चला के पाकिस्तानी आईपी पे काम करके इजीली काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि जी लोकल कंटेंट नहीं है मेरा, इंटरनेशनल कंटेंट है, उस पर आरपीएम इफेक्ट लाजमी पड़ता है, कि जिस आईपी से अपलोडिंग करते हैं इफेक्ट आता है। ये चीज मैंने आजमा के देखी है। अगर वो चीज आपके लिए बेरेबल है, तो आप सिंपल अकाउंट पाकिस्तान से भी रन कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, तो इस पर फेसबुक की तरह इनएलिजिबल का इशू नहीं आता। ठीक है, इनएलिजिबल कंट्री का इशू फेसबुक पे आता है, तो इसमें वो इशू नहीं आता। ये बड़ा सवाल मुझसे पूछा गया था कि हाउ टू चेक अ वीडियो के दूसरे प्लेटफॉर्म पे यूज की गई है या नहीं की गई। ये इतना सिंपल सा आंसर है ना इस चीज का, जो आप लोगों को हवा बना के रखा हुआ था। मैंने खुद चेक किया था कि लोग कहते क्या। गूगल लेंस का नाम सुना है आपने? गूगल लेंस का, ठीक है, गूगल लेंस का, ठीक है, इस पे पूरा ट्यूटोरियल दे दूंगा मैं आपको बना के। फिलहाल मैं आपको वर्बली बताया तो, क्योंकि ओवरव्यू खत्म भी करना होता है घंटे के अंदर अंदर। तो गूगल लेंस का अगर आपने नाम सुना होगा, तो उसके अंदर आप ये देखें, गूगल लेंस में आपने जाना है, आपने लेना स्क्रीनशॉट। क्या लेना है? स्क्रीनशॉट किसी भी वीडियो का। जैसे मिसाल ले लें, मैं यहाँ पे यूट्यूब खोलूँ अगर, ठीक है, यहाँ पे मैं यूट्यूब खोलता हूँ, यूट्यूब खोल के यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैट, कैट रेस्क्यू इन पाकिस्तान, मिसाल ले लें ये देखिए, मैं एक बात बताऊं, अब इस पे बैठ के मैं रेस्क्यू की वीडियोस ढूंढता रहता हूँ। अगर आप गौर करें तो मेरे पास देखिए सारी रेस्क्यू की वीडियोस आती रहती है, रेस्क्यू 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 रेस्क्यू। इस तरीकाकार मैंने पीछे भी बताया हुआ किस तरह आप एक क्रोम को डेडिकेटेड, जैसे यूजर यहाँ पे कैट्स लिख लें या पेट्स लिख लें, यहाँ पे कुछ भी नाम लिख लें, जैसे पेट्स है, फाइनेंस है, हेल्थ है, उसको आप एज अ टेस्ट सिर्फ उसी काम के लिए यूज करें, तो ऐसे आपको एल्गोरिथम ही वो चीजें शो करना शुरू कर देता है। करना क्या है, सिंपल सी बात है, आपने जो इंस्टाग्राम है या टिकटॉक है, जिधर से भी चीज है, उसकी आपने लेनी है स्क्रीनशॉट। क्या लेना है? आपने उसका लेना है स्क्रीनशॉट लेके, जैसे विंडो शिफ्ट ऐसे से आ जाता है, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट लेके गूगल लेंस, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, दिखा दूँ जिनको नहीं पता गूगल लेंस के बारे में, ठीक है ना, यहाँ पे जाए, इस तरह का आपको ऑप्शन नजर आता है, ये देखिए इस तरह का। ये आप वो स्क्रीनशॉट इस पे क्लिक करके इसको अपलोड कर दें, वो साइड पे आपको सारा कुछ बता देगा। ये इंस्टाग्राम पे पड़ी है, यूट्यूब पे पड़ी है, टिकटॉक पे पड़ी है, इस पे पड़ी है,
सबसे आसान तरीन तरीका है कि किस तरह आप एक वीडियो को दूसरे तरह आप देख सकते हैं। ठीक होगी बात, इसका मैं अगर कहेंगे तो एक वो भी बना के दे दूंगा आपको। ये सबसे आसान काम है उन बंदों के लिए जो $100 पे काम करना चाहते हैं। ये जो तीसरा और 3 स्टेप्स हैं, देखिए यूजेबल निशेस एंड कंटेंट एडिटिंग। देखिए यूजेबल निशेस, हर वो निशेस, ये बात इसलिए मैंने लिखी थी कि हर वो निश आपके लिए फायदेमंद है जो बुनियादी तौर पे जिसकी एडिटिंग आपको आती है, जिसकी एडिटिंग आपको आती है। एडिटिंग का 6 से 7 के तरीके हैं, मैंने आपको बताए हुए। ठीक है, यहाँ पर मैं एक चीज को रोक के बताता हूँ। मैं बहुत दफा इसका नाम का ना जिक्र कर चुका हूँ कि आपने काम करना क्या है। जिस बंदे को ये चीज आज काबू में है, जिस बंदे के पास ट्रैफिक, जिसके पास टिकटॉक ऐसे अकाउंट है, मैं ओपनली कह रहा हूँ, जिसके पास है हाईली एक्टिव अकाउंट है, चाहे पाकिस्तानी है या यूके के, यूएसए के, जिनके हाईली एक्टिव अकाउंट है वो मुझे दे दें। यानी कि काम करना चाहे तो काम भी कर सकते हैं। वो किस तरह यूज करते हैं मैं तरीकाकार यहाँ बता भी देता हूँ। देखिए मैंने ऊपर भी बताया आपको, दोबारा बताता हूँ। आपने करना क्या है कि आप लोगों ने ट्रैफिक के लिए कोई भी पाकिस्तानी लोकल कंटेंट लेना है। जैसे क्रिकेट का, यानी क्रिकेट शिकेट तो ना लें, ट्रेंडिंग कंटेंट है, जैसे इमरान खान का चल रहा है या उधर चल रहा है, ठीक है, इन दोनों कंटेंट्स को अगर आप लेकर चलना चाहते हैं, यानी कि इमरान खान हो गया, ये इस तरह कंटेंट है, उसको आपने क्या करना है, रन करना है अकाउंट्स के ऊपर, उस पर आप ट्रैफिक लाएं, उस पर व्यूज लाएं। उसके बाद जब एक बड़ा अकाउंट बन जाता है, बहार ले लें हाईली एक्टिव, आपने दूसरे अकाउंट की वीडियो उठाकर अपने अकाउंट पे शेयर करनी है, उसको पिन कर लेना है। क्या कर लेना है, पिन। जब आप दूसरी वीडियो अपने अकाउंट पे पिन कर लेंगे तो आपके अकाउंट पे जितनी भी ट्रैफिक है वहां से वो डाइवर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, डाइवर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो उसके लिए सिंपल सी बात है कि आप लोग, फिर वही बात है कि आपको एडिटिंग आनी चाहिए, कंटेंट रिप्रेजेंटेशन आनी चाहिए, उसकी स्टेप बाय स्टेप क्लासेस भी होंगी, अपने आप मुझे सैंपल बना के भेज भी सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ बात मैंने क्या की है कि आप लोग जब एक बड़े अकाउंट की ट्रैफिक दूसरे से, यूट्यूब पे तरीकाकार तो ये है ना कि आप लोगों ने यूट्यूब की एंड स्क्रीन पे लगा दिया, ठीक है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, फेसबुक पे आपने कोलैब कर लिया, उस ग्रुप में शेयर कर दिया। टिकटॉक में तरीकाकार ये है कि आपने वीडियो उठाकर अपने अकाउंट में, जो वायरल अकाउंट है, जो हाईली एक्टिव है, उसके ऊपर आपने उसको पिन कर लेना है। ठीक है, आपने उसको क्या करना है, पिन करेंगे, जिससे उसकी ट्रैफिक वहां पे डाइवर्ट हो जाएगी। ये दो चीजें ध्यान में रखें। ठीक है, अब ये दो चीजें देखें कि जनाबे वाला के आपका जो है ASMR, और अल्लाह आपका भला करे, ASMR स्क्रिप्टलेस वॉइस कंटेंट, इतना कंटेंट आपको मिलेगा स्क्रिप्टलेस कंटेंट। स्टूडियो किस किस ने अभी तक रेडी किया अपना, मैं तब तक ना एक चीज दिखा भी देता हूँ। स्टूडियो की मैंने वीडियो लगाई थी, अगर आपको पता हो स्क्रिप्टलेस कंटेंट की, या अगर आप बात करना चाहें, अल्लाह आपका भला करे, टिकटॉक की मतलब वॉइस ओवर की, तो मैं एक कंटेंट आपको यहाँ दिखाता हूँ, एक मिनट ठहरे। ये देखिए, ये देखिए 15 सेकंड की वीडियो। आप इसके अकाउंट पे अगर आप चले जाएंगे, इसके फॉलोवर देख लें, काम क्या किया, मैं थोड़ा सा इसका भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। आवाज यहाँ से बंद कर देता हूँ कि जब आपने वॉच टाइम पूरा करना होता है, जब आपने 1K व्यूज लेने होते हैं, तब तक आप पे किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होती कि अगर आप 1 मिनट से कम की वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। आप अपने चैनल के ऊपर, चैनल के अकाउंट के ऊपर 1 मिनट से कम की भी वीडियो अपलोड कर सकते हैं वॉच टाइम पूरा करने के लिए। अब यहाँ पर जब आप अकाउंट चला रहे हैं तो ट्रैफिक को एंगेज करने के लिए जरूरी नहीं है कि हर वीडियो से बंदा अर्निंग करे। कुछ वीडियोस को आप थोड़ा भी यूज कर सकते हैं, यानी कि मिसाल छोटी वीडियो बना के भी ले सकते हैं, क्योंकि उससे फायदा ये होता है कि आपकी अगर वो वीडियो वायरल हो जाए तो वो आपको ऑटोमेटिकली फॉलोअर्स इंक्रीज कर देती है। गेम सारी फॉलोअर, एक ऑर्गेनिक फॉलोअर की वर्थ जो है, या एक ऑर्गेनिक या एक एक्टिव फॉलोअर की जो बात है, वो शायद ही कोई चीज, कोई इसको कोई नेमा बदल हो। तो यहाँ तक क्लियर हो रही बात, आपको समझ आ रही है? ठीक है, कि आप लोगों ने क्या करना है कि अगर जब 1 लाख से कम व्यूज, यानी कि आपको जो व्यूज चाहिए होते हैं, तो 1 मिनट से कम की वीडियो लगा के भी आप अपना वॉच टाइम पूरा कर सकते हैं। अगर वॉच टाइम कम है, ट्रैक अकाउंट एक्टिव करना चाहे, तो उससे आप कम वीडियोस लगा के भी फॉलोअर गेन कर सकते हैं। मैं स्क्रिप्टलेस की बात कर रहा था जैसे। अच्छा, ये 3 वीडियोस देखिए, ये तो खैर वो है। अब ये वाली वीडियो 1 मिनट 8 सेकंड की है, और ये वाली तो खैर मोटिवेशन को साइड पे करते हैं। इस तरह की जितनी भी वीडियोस हैं, अब आप ये देखें, समझने वाली बात, ये देखिए, इस अकाउंट को जरा थोड़ा सा देख लें आप 1 मिनट। अब इस अकाउंट ने किया क्या,
आप लोगों को जो एक ही सेशन है ना, एक ही सेशन है जो इसके बाद हम लोग सीरीज स्टार्ट करेंगे ये ग्रुप के अंदर, जो मैंने आपको बताया भी था, आपको ये एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपने एआई से बनाना क्या है। अब इस नीच को अगर आप गौर से देखो, क्योंकि मैं इसको इससे ज्यादा इसलिए नहीं चला सकता क्योंकि इस पे कॉपीराइट भी आ सकता है, आपको पता है कि इस नीच के ऊपर क्या प्रॉब्लम आता है कि अल्लाह आपका भला करे, प्रॉब्लम नहीं आता। देखिए नीच क्या थी, बेबी की। अब बेबी क्या है, बेबी सी क्रिएचर्स, सी क्रिएचर्स को भी ले सकते हैं आप, मतलब कहने का मतलब ब्रेक डाउन करते कैसे, सी क्रिएचर्स, उसके अलावा अल्लाह आपका भला करे क्रीपी। कहने का मकसद ये है जो स्क्रिप्टलेस वॉइस ओवर और एएसएमआर, जब आप 15 सिर्फ 15,000 की आपकी टोटल कॉस्ट है। पिंग पॉन्ग बॉल को भी मैं आपको दिखा देता हूँ सर्च करके, जरा 1 मिनट ठहर जाए। यहाँ पे देखिए आप कहते हैं ना कि सिर्फ आपने करना क्या है, कहने का मकसद है कि ये देख लें अब कौन कौन से बंदे शुरू हो चुके हैं, अंदाजा लगा लें। ये होते हैं स्क्रिप्टलेट और वॉइस ओवर लेस, यानी कि वॉइस ओवर यानी कि वीओ लेस कंटेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये वो कंटेंट होते हैं जो बुनियादी तौर पे एग्जैक्टली आपने बनाने होते हैं, जो आपका स्टूडियो में आप एक स्टूडियो बनाएं, उसके अंदर आपकी बकायदा हर हफ्ते में ना मैं 5 निशेष शेयर किया करूंगा आपके साथ कि एक हफ्ते में 5 निशेष को आप किस तरह इजीली यानी कवर करते हो, डिपेंड करता है आप में। अब आते हैं हम के जी एएसएमआर, आपको जिनको नहीं पता एएसएमआर के लिए आपको एक बॉक्स बनवाना पड़ेगा, तकरीबन अल्लाह आपका भला करे बनवा लें 3x2 का या 3x1 फुट का बॉक्स बनवा लें, 3x1 का आप बॉक्स बनवा लें। ठीक है, उसमें आपने सिर्फ बॉक्स मैंने कि ये रेक्टेंगुलर शेप बेसिकली बनेगा बॉक्स आपका। ठीक है, और ये सारी साइडों से बंद होगा, सिर्फ आपने जो फ्रंट साइड है वो इतनी सी यूज करनी है जिसके अंदर आप सिर्फ वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए अपने हाथ डाल सकें, माइक अंदर ही फिट होगा इसका कि जो अगले वाला हिस्सा उसको डिटैच कर लें। ठीक है, तो रेक्टेंगल बॉक्स ये बनेगा, रेक्टेंगुलर बॉक्स ये बेसिकली बनेगा, और उसके अंदर आप वॉइस ओवर अपना एएसएमआर को रिकॉर्ड कर सकेंगे। और एएसएमआर के लिहाज से फिर मैं वही कहूंगा कि जन्नत है टिकटॉक, चीजें ज्यादा होती हैं, बाकी मैं इसलिए फटाफट कवर कर रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। हाँ अभी ये जरा चीजें आ जाए, ये लें इसके ऊपर एक ये चीज, और ये ऊपर वाली 3 चीजों को मैं कवर कर देता हूँ। हाउ टू मेक मनी विद टिकटॉक अकाउंट विदाउट मेकिंग वीडियो कंटेंट, ये एफिलिएट की मैंने बात की थी, एफिलिएट की बात की थी, ये मैं आपको दिखाऊं अगर वो वाला अकाउंट किधर गया, ये एफिलिएट के लिए चीज यूज होती है। 1 मिनट, इस अकाउंट पे आप जाए नीचे जरा, ठीक है नीचे जाए, नीचे जाए आपको नजर आएगी यहाँ पे, ये देखें ये पिक्चर लगी हुई है, इस पर क्लिक कर लें, ये देख लें ये क्रोसल बना हुआ, ये तब काम हो सकता है। अब उसने क्या किया, सिर्फ मुर्गियों की पिक्चर्स लगा के यानी काम किया, मकसद इस तरह की अफिलिएट कैसे होती है। और टिकटॉक में फिर मैं वही कहूंगा कि इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे सबसे ज्यादा आपको बंदे मिलते हैं जो ई कॉमर्स का बैकग्राउंड रखते हैं, उनको अच्छे तरीके से पता है कि यहाँ पर परचेजिंग पावर भले ना हो लेकिन तजर्बे करने की लाजमी बात रखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आते हैं। ठीक है, क्रिएटिंग कंटेंट रीच एंड एडिटिंग बहुत द यूएसए और यूके। अब जब यूके या यूएसए का आपने काम करना है ना, तो आपने करना क्या, आपने निशी सी वो ढूंढनी है जैसे जो चलती ही बात है, जैसे मैं बहुत दफा इस चीज का नाम ले सकूं, ये देखिए अब ये वाली वीडियोस आपको लगता है पाकिस्तान में चलती होंगी, ये वाली, ठीक है। आपने करना इस तरह के कंटेंट उठा लेने, और उसके बाद यहाँ पर आपको, यहाँ पर इधर देखें ये साइड पे राइट साइड पे, कि आपको यहाँ पर ये आपको हैशटैग नजर आते हैं, आप इस पे क्लिक करके चीज को सर्च कर सकते हैं। अब आप अंदाजा लगाएं कि उसने ये पूरी तरह की एक शिप की वीडियो बना के क्लियर की है बात। यहाँ पे इसी तरह मैं एग्जांपल देता हूँ पेट्स की, ये देखिए आप इस पे आ जाए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि रहे उधर की, इसको लेना, इसको ले लें, यहाँ खोलें, ये देखिए चैट पे आ जाए, ये होता है सर्च। यहाँ से आप लोगों ने वो वाली वीडियोस के यानी कि आप ढूंढ सकते हैं कि यूके यूएसए में ट्रेंड क्या चल रही है। गूगल ट्रेंड का लेक्चर पूरा है, वो कहेंगे तो मैं दे दूंगा आप लोगों को, उधर से आप ट्रेंडिंग टॉपिक निकाल के यहाँ पर सिर्फ इन हैशटैग्स के थ्रू कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके आप कंटेंट को सर्च कर सकते हैं। मैं इसलिए देखें इतनी डिटेल में नहीं जाता क्योंकि आप लोग बोर होना शुरू होते हैं, चीजें आप लोगों को बहुत ज्यादा बंदों ने सिखाई हैं। ठीक है, इसी तरह फिर मैं एग्जांपल देता हूँ और आपको दे देता हूँ। हाँ ये आपने मुझसे बहुत पूछा था, चल एक और चीज बता देता हूँ।
याद होगी नीच मैंने शेयर भी की थी आप लोगों से। ये रहा जी वो बंदा, ये देखिए। ये सिर्फ एक जो बंदे भी समझ रहे थे कि आप लोगों को लव से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, या एक लव जैसे मैं नहीं मतलब रिसर्च करना ये बोरिंग कर लग रहा है, तो ये सिर्फ एक लफ्ज आप लोगों से नहीं ढूंढा गया जो ये मैंने नी शेयर की थी, याद होगा आपको, ये देख लें, भरा पड़ा है वो। और सिर्फ एक बंदा ये नहीं काम करे, इस पर क्लिक कर लें, यहाँ पे है नीचे, ठीक है, ये शेडो आर्ट पे आ जाए। शेडो आर्ट पे देखें कितने लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की नीश रिवील है जो मैं बेसिकली बता भी रहा था। तो आगे चलता हूँ कि इस लड़ी को बंद करके आगे चलते हैं। अब ये बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि एआई पे मैं अमूमन मुझसे लोग पूछते हैं कि सर आप एआई के ऊपर बात, मैं आपको चैट जीपीटी मैं बता देता हूँ। आज चैट जीपीटी के लाइव सेशन हैं आपके, ठीक है। मिड जर्नी के सेशन हैं आगे, मिड जर्नी की स्पेलिंग पता नहीं क्या है। अच्छा, लिनार्डो के सेशंस हैं आपके पिक्चर के, और लास्ट में आपके वीडियो एडिटिंग के थ्रू, यानी कि रनवे हो गया वो। जो सबसे अहम आपका जो सेशन है ना, वो चैट जीपीटी के, चैट जीपीटी और इनके एआई के। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो टिकटॉक पे सबसे ज्यादा अर्निंग आपको टिकटॉक पे होती है। अब एआई का प्रॉब्लम क्या है कि टूल्स आर नॉट फ्री, टूल्स आर नॉट फ्री। तो आपको परचेज करने के लिए पैसा चाहिए होता है, और पैसा ये बना लेने के बाद आपको ये लाजमी पता होना चाहिए कि उनको किस तरह यूज किया जा सकता है। जैसे ये देखिए कि आप लिखते हैं एआई, सिर्फ एआई लिख के सर्च करते हैं अभी कुछ और ही बोल गया, ये लो। अब देखिए यहाँ पर एक चीज है कि बेशक एआई यूज हो रही है, ये इमेज बनाने के लिए, पीछे म्यूजिक बनाने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको एग्जैक्टली ये तो पता होना चाहिए ना कि ये जो टॉपिक है उसको हमने खेत में दिखाना है, उसके बाद जो अगला सीन आएगा उसमें क्या दिखाना है। जब तक ये चीजें आपको नहीं पता लगेगी तो आप एआई पे काम नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए पहले आप चैट जीपीटी से क्या करते हैं कि पूरा स्क्रिप्ट लिखवाते हैं। स्क्रिप्ट लिखवाने के बाद आप क्या करते हैं, उसके सीन्स को आपस में जोड़ते हैं। सीन्स को जोड़ने के बाद उसके बाद आप उसमें म्यूजिक ऐड करते हैं जो लाइब्रेरी का होता है। उसके बाद आप उसको रेंडर करके किसी कैपकट वगैरह से आगे लेकर चलते हैं। अब एक वीडियो से अर्निंग का तरीकाकार किस तरह है, एक तरीके वीडियो से, ये एक बात थी किस तरह है मैं बताता हूँ। आप लोगों ने क्या करनी है, लॉन्ग वीडियोस पकड़नी है। क्या करनी है, लॉन्ग वीडियोस। लॉन्ग वीडियो से वो चीज पकड़नी है जिसके अंदर फिर मैं वही बात करूंगा जिसपे लोगों की जाने के स्कैमर कॉल्स हो गए। आपने करना है उसको पार्ट्स में तोड़ देना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में छोड़ के तोड़ने के बाद आपने क्या करना है, उसकी लैंग्वेज को मैं चेंज कर देना, यानी कि लैंग्वेज के अंदर, यानी कि मल्टीपल बताने का तरीका बता रहा हूँ कि एक आपने बना ली इंग्लिश के अंदर, ठीक है, एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा, फिर बना दिया जर्मनी के अंदर, फिर बना दिया आपने अरबिक के अंदर, ठीक है। ये आपको सुनने में शायद अजीब बातें लग रही, लेकिन इस तरह के 10-10 अकाउंट मैंने चलते देखे। सिर्फ आप अंदाजा लगा लें कि अगर एक अकाउंट से भी आप ज्यादा नहीं $300 भी बना रहे हैं, और 10 अकाउंट है तो भाई जिसको थोड़े लगते हैं तो देख लो $3K बनता है। चलो और थोड़े कर लो तो 100 से भी जरा दो आप इसको, 10 अकाउंट इस फिनोमिना पे आप चलाते हो सकता है अकाउंट में 400 अर्निंग आ जाए, एक में आपको 60 आ जाए, एक में 70 आ जाए, तो उससे आपका सिंपल सिंपल $1K बनता है। स्क्रीनशॉट देखना छोड़ दें लोगों के, खुद प्रैक्टिकली काम करें। लॉन्ग स्कैमर कॉल होगी, उसके अलावा इस पे नहीं आना चाहते तो आप ये कॉपीराइट पे भी जा जाते हो, ओरिजिनल चाहे तो ये बेसिकली आपको रॉयल्टी फ्री भी मिल जाती हैं, ठीक है। मेरे पास पूरा 1 TB का 2 TB का डाटा पड़ा हुआ है जिसके अंदर तमाम इस तरह की चीजें जो लोग सुना, जैसे एयरपोर्ट सिक्योरिटी पे होता है कि जी दिस मैन, ये शायद आपको याद होगा नेशनल जियोग्राफिक पे भी आता था, एयरपोर्ट सिक्योरिटी के ऊपर, ठीक है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी के ऊपर भाई बंदा पकड़ लिया, उसकी सेम यही हाल करे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, लैंग्वेज चेंज करो और अर्निंग करो। तो यहाँ तक समझ आ रही है? अगर समझ आ रही है तो थम्स अप लाजमी करें। अच्छा जी, चलता हूँ मैं आगे, ये होती है यहाँ तक बात, मैं चलता हूँ मजीद आगे। तो आगे आते हैं जी, हाउ टू अपलोड, ठीक है। ये चीज रिपीट होगी, इसको खत्म करें। हाई रीच का मैंने ऊपर बता दिया है। अच्छा, इसको मैं जरा ले आता हूँ इधर, क्योंकि तकरीबन तकरीबन मैं ऊपर सारी बातें रिपीट करके आया हूँ। इधर सुनेंगे तो अंदाजा हो जाएगा कि हाई रीच किस तरह बनती है, टॉपिक कैसे सिलेक्ट होते हैं। अच्छा, एक चीज टॉपिक सिलेक्शन की बात है ना, इसको हम कहते हैं कंपेटिटर एनालिसिस। कंपेटिटर एनालिसिस, इसकी एक चीज बनती है, इसकी एक शीट बनाई जाती है। उसमें क्या होता है कि आपने अकाउंट निकाल लिया, ठीक है, उनकी मोस्ट पॉपुलर वीडियो का लिंक निकाल लिया, कितनी वीडियो वो अपलोड करता है, ठीक है, और किस नीच पे वो काम करता है, नंबर ऑफ अपलोड्स। आप लोगों को शायद ये बातें अजीब लग रही होंगी, या आप लोगों को इसलिए हैरत हो रही होगी क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ये चीजें ऐसी हैं कि प्रैक्टिकल काम करने का तरीकाकार यही है। अगर आप लॉन्ग टर्म इससे कमाना चाहते हैं या इससे जिंदगी भर अर्न करना चाहते हैं ना, तो उसके अंदर ये तमाम तरह की चीजें हैं ना,
काम इस तरह ही करती है, आपके पास शीट्स होना लाजमी है। तो उसके अंदर से आप, यही बात मैंने यहाँ पे की थी इसके अंदर, कि आपको पता होना चाहिए कि वो किस तरह, जैसे आप इस पे चले जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे देख लें वो किस तरह के वीडियो आप क्या करते हैं, वही वीडियो उठाते हैं, उसको कॉपी करते हैं, उसके पेस्ट करके उसी तरह कंटेंट बना लेते हैं, लेकिन आप एक लम्हे के लिए ये नहीं सोचते हैं कि जो कंटेंट है, जो चीज़ें हैं, वो पहले से वहाँ पर मौजूद है। पाकिस्तान से काम करने का, इंडिया से काम करने का तरीका मैंने ऊपर बताया, वो दोबारा सुन लें तो बेहतर है। ये तरीका मैंने आपको बताया, व्यूज़ किस तरह आते हैं कि आप 1 मिनट से कम की वीडियोज़ लगा के भी काम को चला सकते हैं, ठीक है। जैसे भी आपके व्यूज़ पूरे हो जाए तो उसके बाद मोनेटाइज़ होने के बाद भी आप कम से लगा सकते हैं, बस वो मोनेटाइज़ नहीं होती। 10 के फॉलोअर्स के लिए मैं अमूमन कहूँगा पैनल वाले फॉलोअर आपने नहीं लेने। पैनल वाले फॉलोअर आपके अकाउंट का बेड़ा गर्क कर देते हैं, रीच मार देते हैं। टिकटॉक एल्गोरिथम बहुत तेज़ है, चीज़ें चेक कर लेता है कि जिस अकाउंट से फॉलो कर रहे हैं वो अकाउंट की रीच कितनी है। सवाल तो ये पैदा आता है ना, पैनल से जो फॉलोअर आता है तो पकड़े कैसे जाते हैं? पकड़े इस तरह जाते हैं कि पैनल डेड होते हैं। आपका जो अकाउंट है पीछे, जैसे मिसाल है, मैंने अपने अकाउंट से फॉलो किया, मेरे पास 100 टिकटॉक अकाउंट है। अब मैं एक सिंपल टिकटॉक का जो अकाउंट है वो चला रहा हूँ दिन में 2-2 3-3 घंटे, और जिसे मैं फॉलो कर रहा हूँ सिर्फ फॉलो करने काम आएगा, तो अकाउंट तो सस्पिशियस हो गया ना, किसी एक्टिविटी ही नहीं है। जिसकी वजह से पैनल वाले पे आपने काम नहीं करना, बोस्टेड फॉलोअर लगाने वो एड अकाउंट से लग जाते हैं, ठीक है, या आपने किसी ट्रैफिक से यानी कि बड़े अकाउंट से लिंक करके अपने इसको पूरे कर सकते हैं। अच्छा जी, हाउ टू वेरीफाई आइडेंटिटी फॉर द मोनेटाइजेशन, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है जी मोनेटाइजेशन के लिए। ट्रैफिक की बात ही मैंने ऊपर की हुई है, तो वो आप सुनिएगा, वाइंड अप करूंगा, इस पर क्वेश्चन भी है, ज्यादा लंबा सेशन नहीं देना, फिर वही कहूंगा डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा जी, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए, टैक्स इन्फॉर्मेशन के लिए, देखिए यूके के अकाउंट में फायदा ये होता है कि आपको टैक्स वेरिफिकेशन का इशू नहीं आता, तो यूके का तो इशू है सॉल्व। अगर आपका यूएसए का अकाउंट है तो पहले आए थे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के ऊपर। देखिए आइडेंटिटी वेरिफिकेशन अगर आपने करनी है तो आप किसी भी तरह का आईडी कार्ड पाकिस्तानी, यानी कि किसी भी तरह का नहीं, अपना आईडी कार्ड से आप 100 अकाउंट भी मोनेटाइज कर सकते हैं, आप उसकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ये कोई इशू नहीं है, 100 पे लगाएं 200 पे, कोई प्रॉब्लम नहीं आता, सिर्फ डरा के रखा हुआ आप लोगों को, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और टैक्स इन्फॉर्मेशन के लिए आपको वैलिड एसएसएन चाहिए होता है, वो आपको 300 से 500 का मार्केट से मिल जाता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन उस पर डाले, उसी टाइम टैक्स इन्फॉर्मेशन आपकी सबमिट होकर कहानी खत्म हो जाती है। इसके बावजूद अगर वेरिफिकेशन के इश्यूज हैं तो यू कैन फील टू आस्क। लास्ट चीज आपकी आती है हाउ टू मेक पेपॉल इन पाकिस्तान। पेपॉल के अंदर आपने पेमेंट किस तरह लेनी है और किस तरह पाकिस्तान में बनता है, ये लें जी, अगर ध्यान से सुनना है आपने ये करना है, यूके का वीपीएन लगाना है स्टैटिक, ठीक है, यूके का नंबर लेना है जिसकी सिम मिलती है आपको, ठीक है, इसको 6 महीने बाद पैकेज करवाना पड़ता है, यानी कि साल का 6,000 रुपये खर्चा। वो नंबर आपने ले लिया, यूके का वीपीएन स्टैटिक लगाया, लंदन का लगाना, लंदन का लगा लें। पेपॉल की आपने ऐप खोली, पेपॉल की ऐप खोलने के बाद आपने क्या करना है, साइन अप पे क्लिक करना है। अब साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपने करना क्या है, अपना ओरिजिनल नाम, ओरिजिनल डिटेल डाल देनी सारी की सारी, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका नाम क्या है, सारा कुछ आपने ओरिजिनल डाल देना, कोई इशू नहीं आएगा। और इवन क्या आपने रेजिडेंस पाकिस्तान में रखनी वो भी आपने वो डाल देनी, तो कोई बड़ा मसला नहीं आता, ठीक है। यानी कि यहाँ दो चीजें आपसे पूछता है। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपसे एड्रेस वगैरह पूछे तो आपने क्या करना है, फेक एड्रेस डालना है, कहाँ जाके, यूके की साइट के ऊपर, यानी कि फेक यूके का एड्रेस आपने डाल देना। नंबर आपने वही जिप वाला डालना है, उसके ऊपर ही आपको वेरिफिकेशन की मेल भेजेगा, वो आपने नंबर डाल देना, और जीमेल आपने अपना पाकिस्तानी ही डाल देना, कोई इशू नहीं है, चाहे वो पाकिस्तानी आईपी से बना हुआ हो। ये आपका तरीका कार है जिसके ऊपर आप इजीली अपना पेपाल का अकाउंट बना के पर्सनल पेमेंट इसके अंदर आप मंगवा सकते हैं। मैं भी मंगवाता रहा हूँ और इसी में ही मंगवाता हूँ ज्यादातर। हाँ, एलटीडी के ऊपर भी काम है, एलएलसी के ऊपर भी है, तो ये तरीका कार है जिसके थ्रू आप पाकिस्तान में पेपॉल बना सकते हैं या पेपॉल इजीली चला सकते हैं। और जब भी आपने पेपल लॉग इन करना है तो कोशिश करें कि उसको आप वीपीएन पे चलाएं तो ज्यादा बेहतर है। वैसे इशू आता तो नहीं है क्योंकि बंदा मूव करता रहता है, तो कोशिश करें जब भी पेपर लॉग इन करें तो आपने उसी स्टैटिक वीपीएन पे इसको खोलना है जिसके ऊपर आपने आपने पेपल बनाया हुआ है। तो ये तरीका कार है, यही पेपर आप लगाकर इजीली अपनी आप टिकटॉक की अर्निंग को सिक्योर कर सकते हैं। तो ये मेरा था कंप्लीट वो। अब आते हैं आपकी सीक्रेट रिवील निशीज के ऊपर जो आपको बतानी थी मैंने। दो निशीज हैं, एक तो ये पड़ी हुई वायरल, एक मिनट खोल लेता हूँ मैं। देखिए बेबी नीश हो या कुछ इस तरह की नीश हो, आप किसी भी वायरल कंटेंट पर अगर काम करना चाहते हैं ना तो उसके अंदर आपने करना क्या होता है कि आपने उस चीज को प्लेसमेंट ही ऐसी देनी है कि वो चीज ही सवाल ही पैदा होकर वैसी लगती हो। जैसे बेबी खाना नहीं खा सकता, बेबी खाना नहीं खा सकता, ये कैन नॉट ईट, ये चीज अजीब है। उसी तरह एनिमल फ्यूजन का आपको नाम याद होगा। आप कॉपी कैट ना बने, आप बने बेसिकली एआई के
खिलाड़ी क्या बने, एक एक खिलाड़ी। आपको नीश में से नीश निकालनी है। एनिमल फ्यूजन क्या था? देखिए एनिमल की उन्होंने कहानी पकड़ी, एनिमल को पकड़ने के बाद क्या किया, उसको पहले जोड़ा ह्यूमन के साथ, फिर एनिमल को जोड़ा कंट्रीज के साथ, ठीक है, फिर उन्होंने जोड़ा एनिमल को एनिमल्स के साथ, ठीक है, फिर एनिमल और एनिमल को क्रॉस करके जो पावरफुल एनिमल बनता है, पावरफुल एनिमल जो है, फिर वो पकड़ लिया। अच्छा वो ना हुआ, फिर क्या किया उन्होंने, एनिमल्स को पकड़ के आपके कॉमिक करेक्टर के साथ उसको जोड़ दिया। अब इस तरह की एग्जाम्पल देना हो तो बात कहाँ चली जाती है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि इस तरह ये काम चलता है। नीश कॉपी कर लेना प्रॉब्लम नहीं है, ट्रेंड आता है, ट्रेंड से बनाए पैसे, उसको साइड पे करे, कहानी खत्म। अब ये बाबा है, ये देखें, बाबा जी भी इतना खाना नहीं खा सकते जितना ये खा रहे हैं, यानी कि इररियलिटी चीजें दिखाएं। इसी तरह आप वो चीजों पे काम करें जब आपको चीजें सर्च करनी आती हो। सिमिलरली जैसे मैंने यहाँ पे आपको अकाउंट दिखाया था टिकटॉक का, अल्लाह आपका भला करे, जिसके अंदर वो उसके हाथ में था बेबी यानी कि फिश के नाम से, एक वो चीज है, ये नीच थी एक। मगर इस नीच के लिए आपको ये वाला काम लाजमी आना चाहिए, फिर आप कामयाब हैं। जिनको ये नीचे बकवास लगती हैं, यानी कि चीजें अजीब लगती हैं, वो भाई मैं तो कुछ नहीं कह सकता। जिनको नहीं चाहिए लगती, मतलब काम करना चाहते हैं, वो मुझे बताएं, मैं उनको अकाउंट ग्रो भी करना बताऊंगा। इस तरह के ऊपर आप 200 से 300 डॉलर या पाउंड इजीली अपना सिक्योर कर सकते हैं। अच्छा उसके बाद ये वाली जरा एक नीच है, ये बड़ी चलती है, बहुत वायरल होती है टिकटॉक के ऊपर। इसके ट्यूटोरियल कैसे है ना, वो आपको मिलेंगे उधर मेरे ग्रुप के अंदर, उसके अंदर आएगा। थोड़ा सा चीजों को हमने चेंज किया, हो सकता है इसकी वजह से पॉलिसी इश्यू आया हो। अब ये देखें, उसमें इन्होंने क्या किया कि देखें कि आप तसल्ली से बैठ के देखें। बेसिकली इसके लिए आपको क्या चाहिए, अब इस नीश को अगर आपने करना है काम तो किस तरह, बेसिकली ये नीश है ना, ये है बुनियादी तौर पे, अल्लाह आपका भला करे, क्विज बेस्ड नीश है। क्या है, क्विज बेस्ड नीश है। नीश जो बेजर है वो क्विज की है, उसको ये लेगा फुटबॉल के अंदर, आप इसको बास्केटबॉल के अंदर लेके जा सकते हैं, ठीक है, उसी तरह आप क्रिकेट में लेके जा सकते हैं, डिपेंड करता है कि अभी आप इनकी गेम से बाहर निकल जाए। उसी तरह आप इसको बेसबॉल पे लेके जा सकते हैं। मेरे पास एक चार्ट पड़ा हुआ है जिसपे ऐसी ऐसी गेम्स लिखी है जिसको आपको पता भी नहीं होगा, हैंडबॉल के अंदर लेके जा सकते हैं। ये क्विज के अंदर गेम्स आ गई। अब हमने फुटबॉल को ले लिया, अब फुटबॉल के अंदर जो बंदा है, आपने ये करना है फुटबॉल की, अगर आपने, अब देखिए सब नीच बनी, क्विज की, फुटबॉल की नीच बन गई। अब उसमें आपने क्या करना है, प्लेयर वाइज खेलना है, ठीक है, प्लेयर वाइज खेलना है, या उनके क्लब वाइज खेलना है, ठीक है, या उनकी अचीवमेंट के वाइज पूछना है, कितने गोल्स किए हैं, किसने अभी तक गोल्डन बूट लिया है, ठीक है। उसके अलावा आप उस पर आ जाए वर्ल्ड कप के लिहाज से, जो वर्ल्ड कप है, ये जो उनकी लीग्स है, उसके मुताबिक ये इस तरह से आप उसको बना सकते हैं। चले स्पोर्ट्स से आप बाहर आ जाए, आप क्विज से बाहर निकल के आ जाए, आप जोक्स के ऊपर आ जाए, आप इस पे आ जाएंगे जी। एक मिसाल है जिसको आप कह सकते हैं कि क्या कहते हैं, फैक्ट्स के ऊपर, फैक्ट्स के ऊपर आप इसको इजीली खेल सकते हैं। फैक्ट्स आ जाए, इन्फॉर्मेटिव फैक्ट्स के ऊपर आप बना लें, ठीक है। इसके पीछे क्या क्या लोग करते हैं, गेमिंग प्ले लगा देते हैं, गेम प्ले पीछे लगा देते हैं इसके, और ऊपर फैक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो इस तरह आप इन तीनों निशित पे काम करते हैं। इंतहाई वायरल निशित जा रही है, इस पर आप तसल्ली से काम करें और इंशाल्लाह अर्निंग आपकी होगी। ये आपके अकाउंट से, मुझे डर इसलिए लगता है बार बार खोलते हुए कि भाई उड़ ना जाए। अब आता हूँ मैं आपके क्वेश्चंस की तरफ, फिर मैं सेक्शन को वाइंड अप करता हूँ। अच्छा जी, आ जाइए शुरू करते हैं। हाउ टू मोनेटाइज अकाउंट, जिसमें कॉपीराइट कंटेंट पे काम कर रहा था मैं। क्राइटेरिया पाकिस्तानी आईडी कार्ड, भाईजान कॉपीराइट कंटेंट पे अगर आप काम कर रहे हैं, क्राइटेरिया पूरा करें, अप्लाई करने से पहले वीडियो को प्राइवेट कर दें या डिलीट कर दें। अपनी फेस की बनाई हुई वीडियो आप उसमें डाल दें, 5 से 6 या 10 वीडियो डाल के अकाउंट को अप्लाई करें, 100% आपका अकाउंट अप्लाई होगा। आगे चलते हैं, पाकिस्तानी आईडी कार्ड से अप्लाई कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। प्राइवेट करने के बाद तरीका मैंने आपको बता दिया। हाउ टू सिक्योर और मैनेज मल्टीपल डिवाइस, भाई एक डिवाइस से 5 अकाउंट लगाएं, और बेहतर है कि एक ऐप के अंदर आप 5 अकाउंट हैं। नहीं इजी, अगर मोबाइल की स्पेसिफिकेशन अच्छी है तो क्लोन करके आप उसको चला सकते हैं। हाउ टू मेक अनरीजनल है, अनरीजनल कंटेंट कॉपीराइट फ्री। एडिटिंग सेशन देखें, ग्रैंड सेशन जो मेरा पढ़ा हुआ है ना, उसमें सारी डिटेल बताई हुई है। यूके सिम मैनेज करने के लिए, यार यूके सिम की भी जो थी वो एक मिथ थी कि यूके या यूएसए की सिम डाल लें, क्योंकि मैं जितने अकाउंट मैनेज करता हूँ मैं अपने कंप्यूटर पे करता हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं फेसबुक भी उसी पे चला रहा हूँ। एक ही देखिए, एक ही मोबाइल आप चलाते हैं या कंप्यूटर चलाते हैं, उसका बेनिफिट ये होता है कि आपको बार बार जो है ना वो चीज़ों को प्रॉब्लम नहीं आती फेस करते हुए। आपने क्रोम को लॉगिन किया, जैसे मिसाल ले लें, इसका मैंने नाम रखा हुआ है जैसे क्रोम का STI रखा हुआ है, यहाँ फेसबुक रख दें, यहाँ पे टिकटॉक रख दें, फेसबुक के नाम जो जिस नेम का अकाउंट है या जिस नेम की आईडी उस तरह आप रखें तो इजीली मैनेज कंप्यूटर में हो जाते हैं। मोबाइल में करना चाहें तो मोबाइल में भी आप फोल्डर बना के रख लें तो कोई इतना बड़ा इशू आता तो नहीं है वैसे। ठीक है, आगे चलते हैं। यूके सिम हो गई, अच्छा ये बता दिया। हाउ टू मेक कंटेंट फॉर AI, यार AI के ऊपर काम करना है तो देखो AI से बेहतर है आप ना जीरो इन्वेस्टमेंट निश पे, ये शेडोलॉजी का मैंने आपको बताया है। उसके अलावा जो मैंने निशेस शेयर की हैं
जिसके अंदर वो बेसिकली पेन और पेंसिल से काम कर रहे हैं। स्क्रिप्टलेस स्पीशीज मैंने 5-10 अपनी वॉल पे भी शेयर की हुई है, बाकायदा आपको और भी मिल जाएंगे, तो इतना बड़ा मसला नहीं। एआई पे यार पैसा लगता है, इसलिए मना करता हूँ, ना लगाएं, मत करें। अच्छा जी, क्रिएटिविटी रिवॉर्ड प्रोग्राम आपको है 10K फॉलोवर और 1 लाख मिनट वाला व्यूज वाला, और 1 मिनट प्रोग्राम था इंस्टाग्राम का, और आपका अल्लाह भला करे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स को लाने का और यूट्यूब के 10 लाख सब्सक्राइबर वाले चैनल को लाने का। 1 मिनट ग्रोथ प्रोग्राम पे लोगों ने गेम क्या डाली थी, वो ये डाली थी, बता देता हूँ जिनको नहीं पता, ये अकाउंट अभी तो खैर नहीं चल रहे इतने। और गेम ये डालते थे कि रिएक्शन वीडियो लगाते थे, ठीक है, अकाउंट वायरल जर्मनी का था, जापान का था, जो यूके का था। जब उस पे $100 या 100 पाउंड या 100 यूरो बनते थे, अकाउंट को ओपीटी आउट कर देते, यानी कि क्रिएटिविटी रिवॉर्ड प्रोग्राम को लीव कर देते थे। लीव करने के बाद जनाबे वाला वार्निंग सिक्योर हो जाती थी, अकाउंट डिस्क्वालीफाई नहीं होता था, क्योंकि अकाउंट जब डिस्क्वालीफाई हो जाए तो टिकटॉक अर्निंग नहीं देता। अब जब अब जो अपडेट आई है, जैसे आप ओपीटी आउट करते हैं, दोबारा लॉगिन कर वापस से ज्वाइन करते हैं, तो अकाउंट लॉगिन नहीं होता, तो इसलिए इस पे तो फिलहाल काम मत करें, इस पे काम करें, ज्यादा बेहतर है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द वीडियो, भाई जब आप देखो वीडियो ओरिजिनल होगी ना, तो मैं आपको अपील देता हूँ कि वीडियो भी वापस आएगी, आपका अकाउंट भी अपील की वीडियोस का पूरा सेक्शन अलग है। एक्सप्लेन टिकटॉक लाइव अर्निंग मेथड, देखो इससे पहले जो लाइव है ना, लाइव जो आपके यूएसए अकाउंट पे आता है, यूके अकाउंट पे आता है, लाइव के ऊपर बेसिकली क्या होता है, मैचेस होते हैं बुनियादी तौर पे, यानी कि डिस्कशन है। टिकटॉक लाइव पे आप यानी कि अपनी फैन से बात कर सकते हैं बाकायदा तौर पे। एक इन्होंने कॉपी किया था यूट्यूब से पहले, और उसके बाद फेसबुक ने कॉपी किया अब इस पे कि लाइव स्ट्रीमर जो गेमिंग करते हैं, बहुत बड़ी नीश है गेमिंग के ऊपर बाकायदा। मैं यानी कि जो मेरी वर्क स्पेस होगी, इस पे तो बाकायदा बंदे बिठाए हुए मैंने, काम कर रहे हैं जो बाकायदा मुझे गेमें खेल के देते हैं। वो ऑनलाइन लोग बैठ के देखते हैं कि ये वाला मिशन क्यों नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। लाइव पे ये बेनिफिट है, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो टिकटॉक, बहुत अच्छा आरपीएम देते हैं, क्योंकि इसमें टेंशन ज्यादा है ना, टेंशन ज्यादा होता है। आरपीएम हाई, अपना आरपीएम हाई करने का तरीका इंक्रीज जो है वो यही है कि आप कोशिश ये करें कि यूएसए की ऑडियंस रखें, यूके की ऑडियंस रखें, और उन्हीं के मुताबिक चीज लें। ट्रेंड पे काम करना जिस दिन आप स्टार्ट कर देंगे ना ट्रेंड के ऊपर, तो उसके ऊपर यानी कि आपका आरपीएम इंक्रीज होगा, लाजमी बात। हाउ टू सिक्योर पेमेंट होल्ड फ्रॉम, मतलब इसका जवाब मैंने भैया आपको दे दिया है। टू सिक्योर पे आउट फ्रॉम होल्ड इन यूएस, होल्ड मुझे समझ नहीं है क्या मतलब इस चीज की, होल्ड की। अगर इशू आता भी है तो वो तो बात करके स्पोर्ट से निकाला जा सकता है। डिटेल एसएसएन मार्केट से अवेलेबल है 300, के बाद एक साइड होती है एसएसएन वैलिडेटर, उस पर आप जाकर उसको सर्च कर सकते हैं, वो आपका एसएसएन वहाँ पे एग्री हो जाता है। उसके अलावा लोग तो वो वाली भी दे रहे हैं जिससे आपको आईडी कार्ड वगैरह भी मिल जाते हैं, यानी कि आपका यूके वैसे का आईडी कार्ड वगैरह मिलता है, उसी का एसएसएन है तो वो मिल जाता है। इसकी मार्केट में सर्विस ये जा सकती है। जीरो व्यूज इशू भाई तब आते हैं जब आप एक आपकी आईडी या आईडी या आपका मोबाइल या आपका इंटरनेट स्पैम हो चुका होता है। जब स्पैमिंग में चीज चली जाए तो उसके बाद तो काम कभी भी नहीं होता। देखिए ये अगर आपको एक अकाउंट भी हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपको हर अकाउंट पे जीरो व्यूज इशू है तो आप वो डिवाइस या इंटरनेट चेंज करके देखिए। इसलिए कहता हूँ सिम के रेट पे काम करें तो प्रॉब्लम नहीं आती। सिम के रेट पे आप तब तक काम करें तक आपने टेस्टिंग करनी होती है। जब काम आपको ओके हो जाए, अकाउंट चल पड़े, तो उसको वाईफाई पे शिफ्ट करने कोई इशू नहीं आता आपको। मैं इस तरह ही करता हूँ। क्वालिफाई वो डिपेंड करता है आपकी नीच क्या है, आपकी एडिटिंग है, ये तो आप मुझे भेजोगे तो मैं बता सकता हूँ, ठीक है, कि किस तरह हो सकता है। देखो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए सबसे बड़ा मसला आता है ना जब आप वैल्यू नहीं ऐड कर पाते। आपने क्या किया, एज इट इज कॉपी कर दी, यानी कंटेंट को भी एज इट इज कॉपी कर दी, म्यूजिक के ऊपर नहीं आती गेम। देखो वीडियो कंटेंट के अंदर विजुअल पे गेम है, विजुअल के साथ ऑडियो पे भी गेम है, तो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए मुझे अगर वीडियो भाई दिखा दो तो मैं ज्यादा आसानी से समझा दूंगा। कॉस्ट रिक्वायर्ड है, मोबाइल चाहिए, नॉन पीटी है वो नहीं है, तो लैपटॉप लाजमी चाहिए। लैपटॉप पीसी तो वैसे ही है, वीपीएन होना चाहिए पेड, उससे आप काम चला सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, सक्सेस रेशियो भाई आपकी कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करती है कि आप कितने कंसिस्टेंसी से काम करते हैं। टिकटॉक पे कॉपीराइट कर सकते हैं। देखो टिकटॉक हो गया कॉपीराइट, फेसबुक है या यूट्यूब। यूट्यूब सबसे मुश्किल इसलिए क्योंकि इसका जो एल्गोरिथम बहुत निचोड़ा है, ये नहीं बख्शता बंदे को। लेकिन इसका फिर भी हल है फेयर यूजेज पॉलिसी के साथ, ईडीएसए पॉलिसी से आप यूट्यूब सेंड कर लेते हो। फेसबुक तो जन्नत है ना कॉपीराइट की, क्योंकि फेसबुक जब एक पे आउट देता है तो कसम निकाल देता है। इसकी अर्निंग भी अच्छी है, इसकी सारी जो ग्रुप्स वाली पावर है बहुत है, लेकिन नुकसान ये है इस पे इनएलिजिबल का इशू आ जाता है, ठीक है, पे आउट्स का इशू आ जाता है, वो तमाम प्रॉब्लम इसके अंदर आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये वाले इश्यूज इसके अंदर लाजमी आते हैं। टिकटॉक में इश्यूज नहीं आते कि टिकटॉक तो डिस्क्वालीफाई। इसलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई आप हर काम प्लेटफॉर्म पे काम करो। क्यों मैंने कंसेप्ट दिया आपको एक पे काम करो, हाउ टू गो वीडियो वायरल ऑन द न्यू चैनल। ट्रेंड पे काम करें 100% वीडियो वायरल जाएगी। वार्म अप करें, अकाउंट बनाए, वीडियो वायरल लाजमी जाएगी। और वी कैन अर्न द मनी, वी हैव नथिंग टू इन्वेस्ट इन। हाँ अगर इन्वेस्ट करने ही है, पैसे नहीं है, तो मेरा सेशन देखिए कि हाउ टू अर्न $100, जो मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे मैंने दिया, इसके अंदर एडिटिंग भी है। कॉपीराइट पे काम करें कोई इशू नहीं, फ्री वीपीएन से भी आप काम कर सकते हैं। हाउ टू फाइंड कॉपीराइट कंटेंट, हाउ टू एडिट कॉपीराइट कंटेंट, ये आप सेशन देख लें, आपको इसका भी जवाब मिल जाएगा। विच वीपीएन इज बेस्ट फॉर द टिकटॉक, भाई मैं यूज कर रहा हूँ सर्फ शार्क।
पर्सनली सर्फशार्क यूज कर रहा हूँ, लोग नोट भी कर रहे हैं, HMN भी हाइड बाय एस VPN भी कर रहे हैं, HMA VPN भी है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। VPN सेटअप सिंपल सा मैंने बताया था, इसकी वीडियो भी आती फिर बताया, तो आपने ये करना है, रीजन सेट करना है, टाइम जोन सेट करनी है, यही तो आपने सेटिंग LD प्लेयर में करनी है जो आपको एंड्रॉइड मोबाइल में होती है। VPN पे जो स्टैटिक IP है वही फेक GPS के अंदर वही कोऑर्डिनेट आपको उठा के अपने लोकेशन पे लगाने फेक GPS में, तो कभी इशू नहीं आएगा। हाउ टू नो विच वीडियो गोइंग वायरल, हाउ टू फाइंड, ये बता दिया मैंने। हाउ टू एडिट रीपर्पस, आप वो सेशन देखें। शेयरिंग नहीं आप इसमें कर सकते, हाँ अकाउंट को आप पिन कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया है। जिस तरह यानी कि एक बड़ा अकाउंट लिखा आप उसको आप लगाएं तो आपको इजीली पता लग जाएगा। हाउ डू वी अपलोड वीडियो इमीडिएटली आफ्टर मेकिंग एन अकाउंट, ना 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 ना, ये गलती आपने कतई तौर पे नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है आपने, कतई तौर पे आपने इसको नहीं लेके चलना। उसकी रीजन ये है कि आपको इशू क्या आएगा कि आपका अकाउंट जब डिस्क्वालीफाई होने के भी इश्यूज हैं, आपको प्रॉब्लम भी आएगा। ठीक है, ये आपने नहीं करना। हाउ टू मैनेज अकाउंट लाइक अ प्रो, भाई जब आपको कंटेंट मैनेजमेंट आ जाती है ना तो अकाउंट मैनेजमेंट भी आ जाती है। सबसे पहले आपने जब टेस्टिंग करनी वो डिवाइस ज्यादा रखें, जिस पे प्रैक्टिकली काम करना वो डिवाइस ज्यादा रखें, जिस पे आप प्रैक्टिकल काम करें उस पे आपने कभी भूल के भी टेस्टिंग वाले अकाउंट लॉगिन नहीं करने। अकाउंट मोनेटाइज होता है उसको पहले दिन से सोच के रखें कि अकाउंट को हमने ट्रैफिक के लिए यूज करना है, अकाउंट को हमने सेलिंग के लिए यूज करना है, अकाउंट को हमने मोनेटाइज करना है, तब ये काम करता है, अदरवाइज ये चीजें प्रॉब्लम नहीं करती। क्या आपको पता आपका गोल क्या है। हाउ टू वर्क ऑन द कॉपीराइट कंटेंट विदाउट एनी कॉपीराइट, एडिटिंग सही करें। कॉपीराइट तो यार तलवार लटकी रहती है, बेसिकली ओरिजिनल कंटेंट की तरफ मूव करें तो बेहतर है। मोस्ट वायरल विशेष मैंने आपको बता दी है। क्यों बूस्टेड फॉलोअर हेल्पफुल है, बिल्कुल है। अगर आप यूएसए का बूस्टेड फॉलोअर लेते हैं तो उसका आपको रेट भी ज्यादा मिलता है, लेकिन ये होता है कि उससे बेहतर आप ट्रेंड पे काम करें। ये एक सवाल है कि ट्रैफिक ग्रो करने के लिए जो यहाँ पे नहीं पूछा ना किसी ने, मैं बता देता हूँ कि जी ट्रैफिक ग्रो करने के लिए, ट्रैफिक के पर्पस के लिए, आखिरी बात मैं करूंगा सेशन की, सेशन बहुत लंबा हो गया, दोबारा ग्रुप बना दूंगा। ठीक है, उसके अंदर के सेशंस चलते रहेंगे, क्योंकि मेरी कोशिश यही है कि जून के अपना दिसंबर में मैं आपको इसके बाद स्नैपचैट का, फिर ट्रेडिंग का, फिर वन ईच में लीनियर का सेशन। वन ईच तो खैर हम जनवरी में भी रख सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो देखेंगे। तो ये जनवरी में सेशंस खत्म, यानी कि जनवरी से पहले मेरे सेशंस खत्म हो जाए, उसके बाद जो होगा मैं 10 दिन में लाइव लाजमी आया करूंगा। अभी शायद वही होती है ना कि बार बार लाइव आने से कदर नहीं है। देखिए कदर की बात यह है कि ये मैंने यूट्यूब का भी बता दिया, फेसबुक का भी बता दिया, टिकटॉक का भी बता दिया, स्नैपचैट का भी परसों तक से बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, स्नैपचैट का असल बेसिकली पता है कि अपडेट आ रही है, तो लेकिन काम करने का वो डिपेंड करता है कि देखते पहले ट्रेडिंग का लाते हैं स्नैपचैट का, तो मतलब प्लेटफॉर्म का तो मैंने आपको बता दिया ना बेसिकली काम कैसे करता है, और एडिटिंग कैसे होती है वो मैंने आपको सेशन में बताया हुआ, जिसपे ग्रैंड सेशन की थंबनेल लगी जो मैंने अपने फेसबुक पेज पे भी लगाया हुआ। ठीक है, गेम सारी ट्रैफिक की है, ट्रैफिक के लिए जो निशीज है वो है ही ज्यादा। टिकटॉक में जो निशीज है सबसे ज्यादा चलती है, आपने करना मोटिवेशनल निशीज के ऊपर काम, करना किस तरह काम है मैं बता, ये वाली नीश पकड़ ले, या आप नीश पकड़ ले, अल्लाह आपका भला करे। डॉग यानी कि सेटिस्फाइंग वीडियोस, सेटिस्फाइंग वीडियोस, ठीक है ना। सेटिस्फाइंग वीडियो से आपको ट्रैफिक बहुत मिलती है, प्रीमियम ट्रैफिक मिलती है। मोटिवेशनल पकड़ के इंग्लिश में बनाएंगे तो और ज्यादा बेनिफिट है। इसकी मैंने एग्जांपल दी थी, कहाँ दी थी, मतलब एक मिनट ठहरे, अगर मेरे पास लिंक पता हो किधर है, ये देखिए इस तरह की वीडियोस। इसके लिए बाकायदा यानी कि अगर कोई बंदा है इंस्टाग्राम को आप छानने, आपको लाजमी डाटा मिलेगा, यानी कि मोटिवेशनल वीडियो। मोटिवेशनल को भी काम करने का ना तरीका कार है। मोटिवेशनल को अगर एक्सप्लेन करूँ ना, देखिए मोटिवेशन किस फेज में बनना, सबसे बड़ी बात है कि वो मोटिवेशन किस चीज की चाह रहा है। फाइनेंस बेस्ड चाह रहा है, ठीक है, फाइनेंस बेस्ड चाह रहा है, जिंदगी में डिसिप्लिन बेस्ड चाह रहा है, यानी कि आसान जिम बेस्ड चाह रहा है, ठीक है, उसके अलावा डिप्रेशन से निकलने के लिए निकाल रहा है, ठीक है, उसके अलावा उसका दिल टूटा हुआ है तो उसको मोटिवेशन चाहिए। तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं, उस तरह का आपने अकाउंट बना के याद रखें। चाहे ट्रैफिक पे काम करें, चाहे मोनेटाइजेशन पे काम करें, आपकी जो नीश है वो हमेशा कॉमन है। फाइनेंस है तो फिर फाइनेंस को अगर आपने लेकर चलना है तो फाइनेंशियल जो टीचर्स हैं, ठीक है, वो या फाइनेंशियल फिल्म्स हैं उसके क्लिप्स आप यूज करके उनकी कोर्स को पूरा करके आप ये काम कर देखिए, ऑथेंटिकेसी भी लाजमी बढ़े। और लाजमी बात है इसमें जो सबसे ज्यादा चीज होती है वो म्यूजिक है। जैसे कोई भी मोटिवेशन फिल्म आई है उसकी आपने म्यूजिक उठाया, लेकिन उठाना आपने टिकटॉक के स्टूडियो से, तो आपके अकाउंट इजीली ग्रो करते हैं। तो ये मेरा सेशन था, वो मैंने आपके सामने रख दिया। कोई कमी कोताही हो तो माफी माजरत, आई ट्राई मैं बेस्ट उसको बेहतर कर सकूं, मुझे लाजमी बताइएगा। इस लाइफ को जितना हो सके शेयर लाजमी कीजिएगा, आप लोगों के लिए बेहतर है, बाकियों के लिए बेहतर है, यानी कि उनकी हेल्प हो जाएगी। बाकी थैंक यू वेरी मच।